Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. We were discussing the lesson reflection and refraction of light. हम लोग reflection of light चैप्टर देख रहे थे है ना फिजिक्स का, और इसका पार्ट 6 है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है, कितना उसका पॉसिबल पोजीशन होता है इमेज बनने के लिए, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो कंटिन्यू विथ वीडियो। देखिए पिछले पार्ट 5 में मैंने बताया था कि किस प्रकार से रूल था रे डायग्राम बनाने का, ठीक है। तो रूल जाकर के हम लोगों ने 4 देखा था। नंबर 1 रूल क्या कहता है कि इफ द रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम बात करते हैं कहीं पे, अगर हम मान लीजिए कनकेव मिरर का निर्माण किए, ठीक है, एक कनकेव मिरर बना है और इसमें जैसे कि सबसे रूल को जस्ट रिवाइज करते हैं तो रूल नंबर यहाँ पे देखिए मिडिल पॉइंट इसका जो होता है उसको हम पोल कहते हैं, उसके बाद फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आता है। तो रूल नंबर 1 क्या कहा था कि इफ द रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इट कम्स फ्रॉम फोकस ऑन रिफ्लेक्शन। जब प्रिंसिपल के पैरेलल जाएगा तो फोकस से क्या होगा, गुजरेगा, कब, रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है। रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 क्या कहा था, इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन रिफ्लेक्शन, ठीक है। यदि कोई किरण फोकस से गुजरती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, और सी से जो लाइट पास करता है वो क्या बताता है, इट रिट्रेस इन द सेम पाथ। अगर सी से कोई जाएगा किरण वो उसी पाथ में लौट आएगा। और एक फाइनल रूल पढ़े थे कि अगर कोई एंगल आई बनाता हुआ इंक्लाइन करेगा, ऑब्लिकली फॉल करता है कनकेव मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जितना एंगल आई बना है उतना ही कोण बनाते हुए यानी एंगल आर बना करके वापस आ जाएगा, ठीक है। ये 4 रूल हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए तो ये आपका रूल्स के अंतर्गत में आ जाता था, है ना, ये आप रूल्स के अंदर में देखे थे, ठीक है। कितने रूल्स होते हैं, तो 4 रूल्स होते हैं। किसके रिगार्डिंग, द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा जब इमेज बनता है, ये 4 रूल, ठीक है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए मिनिमम हमको कम से कम किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको 2 रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी इंटरसेक्शन होगा तभी जाकर के इमेज का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। एक ये आपको समरी है ना, टेबल टाइप का मैंने प्रिपेयर किया है ताकि आपको क्या होगा, हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रिपेयर करने के लिए समझिए, यहाँ पे यहाँ जो कुछ टर्म है POO, इसका मतलब होता है POO क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, POO जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। POI क्या होता है, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज है, आपका पोजीशन ऑफ इमेज है। और SOI क्या है, साइज ऑफ इमेज। SOI जो लिखा हुआ है वो है साइज ऑफ इमेज, ठीक है। और NOI क्या होता है, ये है आपका नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ये समरी बना करके आपको दे दिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंशन द वेरियस पॉसिबल पोजीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज बनने के लिए पॉसिबल पोजीशन कितने हैं, तो पॉसिबल पोजीशन जो है वो 6 होता है, ठीक है। कनकेव मिरर के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल मिरर, एक पार्ट है या टाइप है स्फेरिकल मिरर का, इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर पार्ट या कर्व पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम कनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। और इसमें आउटर साइड जो एरिया रहता है वो कलर्ड किया हुआ रहता है। उसके बारे में फिर जान गए तो इसका पोजीशन क्या क्या होता है। तो पहला जो पोजीशन है विद इन फोकस, फोकस के अंतर्गत में रखा जाता है। तो इसका देखिए विद इन फोकस के लिए अगर बात करेगा तो किस प्रकार से बनेगा, तो सबसे पहले गौर से हम लोग देखेंगे यहाँ पे विद इन फोकस मतलब कि पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ए बी कोई जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको पोल एंड फोकस के बीच में रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं विद इन फोकस, फोकस के अंदर में। तब एक
क्या हो रहा है देखिए। तो सबसे पहले रूल नंबर वन आप नोट करेंगे कि यहाँ जो लाइट पास कर रही है देखिए ऑब्जेक्ट के टॉप से, तो एक किरण जो जा रही है ना, गौर से देखेंगे नहीं तो मिस हो जाएगा। एक किरण जो जा रही है वो कैसे है, पैरेलल। तो पैरेलल जा रहा है तो रूल क्या कहा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से रिटर्न होगा, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट रिटर्न फ्रॉम, कहां से आएगा वापस, तो ये फोकस से गुजरेगा, तो फोकस से गुजर गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि सी से कोई लाइट पास करेगा, सी से लाइट पास करवाया जाता है तो ये क्या करता है, वही डायरेक्शन में रिट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कहीं पे कट नहीं रहा है, तो इसको कल्पना किया जाता है कि जब इसको हम मैच करेंगे किरण को, माने उसको एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड पीछे की ओर, तो कहीं ना कहीं कट करेगा और ए जो है ए डैश बी डैश, यहाँ ए बी डैश या ए डैश बी डैश, यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो इसका समरी जो निकल करके आया देखिए, अगर वस्तु को कहां पे रखा गया, विद इन फोकस, फोकस के अंदर में रखा गया, तो इसका जो इमेज बना बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है, और इसका जो साइज है वो देखिए, इसका कंपेयर इतना छोटा ऑब्जेक्ट है, ये इनलार्ज थोड़ा बड़ा हो गया, और इसका जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल कहने का मतलब क्या है, देखिए हम बताए थे कि इमेज दो प्रकार के, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या था, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रे डायग्राम, अगर वास्तविक में किरण कटता हुआ प्रतीत होगा तो रियल इमेज। और अपीयर टू क्या हो रहा है यहाँ पे, अपीयर टू इंटरसेक्ट, माने प्रतीत हो रहा है ना, मतलब कि कल्पना क्या कि कहीं ना कहीं कटेगा, तो कल्पना वाला चीज कल्पना ही जैसा, तो ये वर्चुअल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। 3 टर्म था POO, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर में वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज ऑफ इमेज इनलार्ज हो गया, कहां पे बना इमेज, बिहाइंड द मिरर, रखे कहां थे वस्तु को, तो विद इन फोकस, क्योंकि पोल और फोकस के बीच यानी कि विद इन फोकस, फोकस के अंदर में ही रखे गए, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए वस्तु को कहां पे रखा गया है, पॉइंट 2 में एट फोकस चर्चा कर रहा है। फोकस पे जब वस्तु को हम रखेंगे तो किस प्रकार से इमेज बनेगा, तो जस्ट देखिए कैसे रखा गया है, फोकस, फोकस पोजीशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, देखिए गौर से देखेंगे, ठीक है। फोकस है, फोकस पे वस्तु को रखे हैं, तो रूल क्या कहता है, रूल ही जो रूल कह रहा है उसी को, जो 4 आप पढ़े हो उसी से अप्लाई करो। तो रूल नंबर क्या कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तब एक क्या होता है, फोकस से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरा। और सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिट्रेस इन द सेम पाथ, है ना। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जाए, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को पास करवाएंगे तो ये वापस कहां पे चला जाएगा, तो ये जो होता है उसी से लौट जाता है। तो यहां देखिए प्रतीत होगा कि इमेज जो बनेगा वो इंफिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो इस केस में यहां पे बताया जाता है कि जब वस्तु को आप कहां पे रखते हो, तो फोकस पे रखते हो, तो इमेज जो बनता है वो इंफिनिटी पे बनता है, और इसका जो रहता है साइज जो हो जाता है वो हाईली इनलार्ज हो जाता है, और यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है, वास्तविक। इसके बाद देखिए इसमें कह रहा है बिटवीन एट द फोकस, हम लोग देख लिए बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में हम रखे गए हैं वस्तु को, कहां रखे हैं, एफ एंड सी यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखिए ए बी जो है आपको ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे क्या कि जब ए बी वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है, रूल वही हम लगाए हैं, देखिए कि व्हेन रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल, ये कहां से आ रहा है, गुजर करके फोकस से, तो फोकस से गुजर के आ रहा है। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम सी इट रिट्रेस बैक इन द सेम पाथ, है ना। जब सी से जाएगा तो वही रास्ता में लौट करके चला आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जहां पे गया वहां से लौट करके चला आया, तो इसका जो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, है ना, सी से बाहर, सी से नीचे की ओर बनेगा। तो यहाँ पे आइए देखिए बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया है कोई वस्तु को, इसका इमेज जो है बियॉन्ड सी बन रहा है और इनलार्ज बन रहा है, बड़ा बन रहा है, और नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन हो रहा है ना, कल्पना, ये नहीं, कल्पना नहीं किया जा रहा है,
क्योंकि वास्तविक में कट रहा है, समझ गए ना। कल्पना किस केस में, कहीं पे जैसे कि फर्स्ट केस था विद इन फोकस के बारे में, उस केस में कट नहीं रहा था। कल्पना क्या कि अगर उस किरण को एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड तो कहीं ना कहीं कट करेगा, और जहां पे कट करेगा वहीं पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में पहला में वर्चुअल बनता है, बाकी दोनों केस में जो है वो रियल देखें। अब आ जाइए इसका फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन क्या है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वस्तु को कहां पे रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपका सी पोजीशन है। ए बी कोई वस्तु है, देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और इसको हम कहां पे रख दिए ए बी ऑब्जेक्ट को, तो ए बी ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम वस्तु को रखें, इमेज कैसे बनेगा। तो देखिए रूल नंबर 1, इफ अ रे of light going parallel to the principal axis it comes from, कहां से, फोकस से। अगर प्रिंसिपल के पैरेलल जाएगा तो फोकस से लौटेगा। और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि हम क्या करते हैं फोकस से पास करवाएंगे तो प्रिंसिपल के पैरेलल निकलेगा। तो यहाँ पे वही किए हैं, पहला जब किरण पास करवाए हैं किसके पैरेलल गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लौटा कहां से, फोकस से। सेकंड क्या किए, फोकस से गया, लौटा किधर से, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन वहीं पे होगा जहां पे इंटरसेक्शन होगा, रे कटेगा। तो यहाँ पे रे कट रहा है सी पर ही। तो देखिए यहाँ पे एट सी, तो इमेज पोजीशन ऑफ इमेज भी देखिए एट सी, सी पर ही बनेगा, और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। और नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इसका पोजीशन हम जान गए कि रियल में इंटरसेक्ट हो रहा है ना, कट रहा है, और जहां पे कटता है वास्तविक में कटता हुआ प्रतीत होता है वो रियल इमेज फॉर्मेशन करवाता है, ओके। इसके बाद आ जाइए फिफ्थ पोजीशन में बियॉन्ड सी, है ना, सी के बाहर रख दिए। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां था, इससे बाहर हम वस्तु को रख दिए, तब कहां पे बनेगा, वही हम किए हैं। देखिए बाबू क्या किए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, पहला रूल लगाएं, इफ द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जा रहा है किरण और निकल के आ रहा है। फिर रूल नंबर 2, सी से गया तो सी से रिट्रेस कर जाता है। तो जहां पे कट करेगा तो सी एंड एफ के बीच में कट करता है, और जहां पे कट करेगा, जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पे तो इमेज बनती है, इसीलिए वहां पे बन रहा है। देखिए तो बियॉन्ड सी रखे थे तो बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना है, और एक डिमिनिश हो जाएगा, देख रहे हैं छोटा बन रहा है, और रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका भी नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड है। सिर्फ एक ही पोजीशन पे क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कब, जब वस्तु को विद इन फोकस रखा जाता है, विद इन एफ, ठीक है, या विद इन पोल एंड फोकस रखते हैं तब। इसके बाद आ जाइए एक पोजीशन जो है वो 6 वाला। तो 6 वाला पोजीशन क्या कहता है, वो एट इंफिनिटी, वस्तु को इंफिनिटी, अनंत पे रखा गया है। ये वस्तु को कहां पे है, इंफिनिटी से रखा गया है, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी, वस्तु को अनंत पे रखा गया है, इंफिनिटी पे रखा गया है। तो इंफिनिटी के केस में क्या होता है, इंफिनिटी के केस में देखिए 2 किरण आ रहा है। तो पहला रूल हम आपको बताए थे कि कोई भी किरण अगर कनकेव मिरर पे ऑब्लिकली यानी तिरछा इंक्लाइन है तो जितना कोण बनाते हुए जाता है उतना कोण बनाते हुए वापस भी आता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, एक किरण इंफिनिटी से आ रहा है, ऑब्लिकली पड़ा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के गुजरा, यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करवा करके गुजरा, लेकिन हम यहाँ समरी से चार्ट से पता है कि पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो फोकस के पास हो जाएगा, इसलिए एट फोकस के पास इमेज इसका बनेगा। और यहाँ पे देखिए फोकस पे पास इंटरसेक्ट किया है, और जब वास्तविक में इंटरसेक्ट होता है तो इमेज का जो नेचर हो जाता है रियल एंड इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये समरी आप याद करेंगे, है ना। POO का मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, POI का मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, SOI का मतलब साइज ऑफ इमेज, NOI का मतलब नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। और ये सब ये जो पूरा है, अगर इसको आप टेबल को याद कर लेते हैं देन इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ द रे डायग्राम एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज। थैंक यू।